नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ उष्यप को स्वागत करुच्ची मु सोनालिशा। तेबे दर्शक बंधु जीवन जिज्ञासा कार्यक्रम रे आमे अनेक किछि कथा आलोचना करिथाउ, अनेक किछि जिंस विषय रे आमे जानिथाउ। तेबे आज आमे आलोचना करिबा वृष राशि रे शनि चलन रे किछि उन्नति रहिछि कि एवं से विषय रे हमको अधिक जणाय पय वर्तमान आम सहित अछंती ज्योतिर्विद चित्तरंजन महापात्र। सर नमस्कार। नमस्कार। जीवन जिज्ञासा कार्यक्रम को आपनको स्वागत। आज्ञा शनि को कथा सुनिले बा शनि चलन कथा सुनिले समस्त मन रे गोटे डर आसी जाय थे। आज्ञा तो ये जो शनि चलन होउछि जो तो सेही शनि चलन रे वृष राशि ऊपर जो हबो तारा माने सेटा कोन तांको किछि उन्नति दबो ना नाही तांको से राशि ऊपर किछि आगु जाय कि सुविधा कि असुविधा किछि रहबो। वृष राशि आम कह राशि चक्र द्वितीय 2 नंबर राशि। वृष राशि 3टी नक्षत्र 3/2 कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि, 4/2 रोहिणी नक्षत्र वृष राशि, 5/2 मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि। तो आम देखा 3/2 4/2 और 5/2 ये जो नक्षत्र 3टी गोटी राशि 3टी नक्षत्र और वृष लग्न वृष राशि व्यक्ति विषय में आम आलोचना करिया शनि चलन किपर देखु। प्रथम तो उन्नति उन्नति गोटे शब्द कहले डेभलपमेंट करेगा आपंकर बा उन्नति कर प्रत्येक कार्य आप कृत कार्य हे बा आगू बढ़े आपंकर जहाँ रही अधिक किसी करेब। किंतु मैं ग्रह स्थिति देखा दिच वृष राशि वर्तमान समय शनिकर जो चलन रही मीन राशि की सी दृष्टि हेतु एकादश शनि हेबे वृष राशि पाई एवं वृष राशि कि बृहस्पति जन्मस्थल चली बर्तमान आज वर्तमान समय जोटा कि मे 14 पर्यंत रे आगुरी बहुत वृष राशि व्यक्ति विशेष मैंने 3टी नक्षत्र व्यक्ति विशेष मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन करूला एवं सम्मुखीन भी होते कि वर्तमान चिंतित भावित हूँ ना कहीं रखी ना ये शनि चरणटी आपण कि आपण राशि एवं नक्षत्र एवं वृष लग्न व्यक्ति विशेष मान अत्यंत शुभदायक रहिबो। प्रत्येकटी क्षेत्र आप उन्नति करेंगे एवं बृहस्पति आपंकर चलन मध्य भी मे 14 बृहस्पति मिथुन राशि जी आपण राशि द्वितीय बृहस्पति हम एवं ये जो उन्नति ये शुभ को आहरी द्विगुणित करदेव मे 14 पर। किंतु टिके आश्वासन आप सतर्क मध्य भी करी मे 14 पर्यंत वृष राशि प्रत्येक व्यक्ति विशेष एवं समस्ते सतर्कता रे कौ क्षेत्र में सतर्कता रे केवल जानबाहन दुर्घटना एवं शारीरिक क्षेत्र को लेकिन सतर्कता रे यहाँ शनि प्रभाव सतर्क करूना यहाँ केवल बृहस्पति दृष्टिकोण सतर्कता करोची कहीं जन्म बृहस्पति आपणकर सरीब मे 14 पर ठारू। तो मे मार्च 29 रु शनि चलन हेले मध्य भी बृहस्पति प्रभाव टिके रोची शनिता प्रभाव खराब नुहे चलनटी कौन सब सुविधा करे ता भी कह रखुची। नूतन विद्या अध्ययन करने उच्चतर विद्या अध्ययन करने छात्र छात्री मानक सुजोग सृष्टि करेब। तत्सहित जो मैंने अविवाहित अच्छा बहार आशा सृष्टि करेब। प्रथम साक्षात बा स्थिरीकृत भाव स्थायी बंधुबांधव द्वारा तो निश्चित भाव बह क्षेत्र नूतन बह बंधन आबद्ध हो पारे से पुओ बा अविवाहित झील हूँ। तत्सहित दीर्घ दिन धरी गोटे गृहटे करने इच्छा था गृह करें गृह कार्य पड़ी गृह घर कार्य दीर्घ दिन गृह कार्य को त्वरान्वित कर आगू बढ़े। तत्सहित कह रखी कर्म निजुक्ति कर अर्थात नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करेब। दीर्घ दिन धरी कर्मरु अवसर नहीं कर्म विताड़ित होता कर्म छाड़ी देते आ नूतन कर्म मिलू ना ये गोटे समस्या दूरीभूत करेब। नूतन कर्म प्राप्तिर जोग सृष्टि करेब। तत्सहित दीर्घ दिन धरी शारीरिक पीड़ा अनुभव करुले शरीर असुस्थ लगी रोला तो शारीरिक क्षेत्र में सुस्थता अनुभव करेब एवं उत्तम डॉक्टरी परामर्श और उत्तम डाक्तर परामर्श नहीं पारे। तत्सहित जो मैंने विद्यार्थी माने गुरु प्रत्येक गुरुंकर निर्देश थे गोटे चयन कर चाहूले उपयुक्त गुरुठू विद्या अध्ययन कर चाहूले प्राप्त करेंगे। यहाँ बृहस्पति दृष्टि हेतु और शनि शुभ दृष्टि हेतु। तत्सहित कह रखी जो मैंने स्थानांतरित अर्थ अनिच्छा कृत्य इच्छा नाला बृहस्पति जन्मस्थान रहीकि से समस्या पूर्व करते आप स्थानांतरित होते कर्मक्षेत्र स्थानांतरित हो जाते पाखक आसापी आपण सुइटेबल प्लेस आपण इच्छा मुताबक जगह को आसापी कर्मक्षेत्र नहीं चाहूँगी
ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଇବ ବା ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହି ରଖିବି ବୃଷ ରାଶି ଓ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶନି ଚଳନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ କେବଳ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଭତ୍ୱ କହିଲି ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଶୁଭତ୍ୱ ନ ଘଟିଲେ କେବେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ବିବ୍ରତ ବି ଆମେ କେବଳ ଗୋଚର ମତକୁ ନେଇକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ କରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ସହିତ ଏହାର ଫଳାଦେଶ ଘଟୁ ନାହିଁ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଜାତକକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଜାତକରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶନି ଗ୍ରହର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥାଇପାରେ ତ ଇଏ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଶୁଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରତିକାର ବତେଇବେ ଜାତକରୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଚର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ କହିଲା ଭଳି କି ମୋଟାମୋଟି ଏଥର ଯୋଉ ଶନି ଚଳନଟି ହଉଛି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଏଇ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।